वेलकम टू माय चैनल। आज फ्राइडे है और आज आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आई हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने वाली हूँ वो है गुड मॉर्निंग मैम, आपके बारे में, अंजना मैम के बारे में जाना। एक बात पूछनी थी, जिसके पास अभी नहीं है पैसे, कोई हीलिंग क्लासेस या मैनिफेस्ट के या कोई मास्टर क्लासेस करने के लिए, या पता है कि पैसे आगे मिलने या आने वाले नहीं हैं नाउ सिचुएशन में, तो वो इंसान कैसे करे मास्टर क्लासेस जो काफ़ी नीचे तबके के हैं बट यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं या खुद को जानना चाहते हैं, लोगों की मदद आपके जैसे वो करना चाहते हैं, जिनके पास आपकी क्लास या अंजना मैम की क्लास लेने की पैसे नहीं हैं बट कहीं ना और बट कहीं से आने के आ जाएगा, बट क्या हम यह चीज़ों से बिल्टअप नहीं कर सकते कि कोई किसी क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है? मुझे पता है बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, बट एकलव्य जिन्होंने मूर्ति बना के ज्ञान लिया। बिल्कुल, एकलव्य बनने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। मैं तो अपने वीडियोस में इतनी डिटेल में बताती हूँ कि आपको नहीं ज्वाइन करना है, आपको सीखना है, अपने माइंड के मास्टर बनना है, तो आप खुद भी सीख सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे क्लासेस ज्वाइन करने की, मैं तो डे 1 से बोल रही हूँ, वीडियोस में ही सीख लीजिएगा। बात रही 1000 रुपये के, तो सच मानिए मैं जब इंडिया में थी और 2 साल मेरे पास अपना सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं था, पारिवारिक मदद और मेरी सेविंग पे मैं जी रही थी, तो भी अगर कोई मुझे बोलता ना कि 1000 रुपये खर्च करो और तुम्हें ये ज्ञान मिलेगा, तो सच मानिए मैं ज्वाइन कर लेती। बात होती है प्रायोरिटी की, आपकी क्या प्रायोरिटी है? क्या आप जंक फूड खाना में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहती हैं, सलमान की मूवी देखना में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? वरना चाहे तो 1000 रुपये का इंतजाम तो बहुत ईजी है। अगर आप हफ्ते के 10-20 रुपए भी सेव करते हो तो 3-4 महीने 5 महीने में आप तैयार हो जाइएगा 1000 रुपये इन्वेस्ट करके कोई भी क्लास ज्वाइन करने के लिए। 1000 रुपये में कोई नहीं सिखाता है, और जिन्होंने मेरा मास्टर क्लास ज्वाइन किया है, जो मैंने सिखाया है, वो आपको 1000 रुपये में कोई नहीं सिखाएगा। तो 1000 रुपये क्यों लेती हूँ, क्यों नहीं फ्री है, उसके पीछे भी रीजन है। पहली बात तो ये कि मैं सर्विस दे रही हूँ, फ्री में नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि मुझे भगवान नहीं बनना है किसी की। क्योंकि जब आप किसी को फ्री में सिखाते हैं और वो आपका कहा नहीं मानता है, तो आपके ईगो में हर्ट होता है कि मैं इसको फ्री में सिखा रही हूँ फिर भी नहीं सीख रही है। तो मुझे अपने ईगो को भोजन नहीं देना है। यही रीज़न है कि मैं आप लोगों को मैम बोलने मना करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे ईगो को भोजन नहीं देना है। और यही रीज़न है कि मैं फ्री में नहीं सिखाती हूँ। आप मेरे पास पैसे दिए और मुझसे ज्ञान लिए, बात खत्म। अब आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। तीसरी बात, जिनके पास 1000 रुपये है ही नहीं और कहीं से इन्वेस्ट लग भी नहीं रहा है कि मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो वो ये ज्ञान लेके करेंगे क्या? उनकी तो लाइफ की प्रायोरिटी दूसरी है। मैं यही करती थी जब मैं मुंबई में थी, अंधेरी में। मैं शुरू में गई थी, जब मैं सीखा था तो मुझे लगता था कि थोड़े लोगों की हेल्प कर दूँ, एक सोशल वर्क के जैसे। तो मैं पार्क में जाती थी, जो गवर्नमेंट पार्क होते थे, वहाँ पे जो मजदूर लोग होते थे, उन लोग बैठ के शाम को आराम करते थे, तो मैं शाम में जाती थी, उनको योग के हिसाब से सिखाने जाती थी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो उनके समझ में भी नहीं आती, मैं योग के हिसाब से सिखाना चाहती थी कि ताकि योग के अंदर मैं घुसा के लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा दूँ। वो भी नहीं सीखना चाहते थे। मैं बीमारियों से कहती थी कि निजात मिल जाएगा, तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, फिर भी नहीं सीखना चाहते थे। कहते थे आधा घंटा कहाँ है मैडम मुझे देने को, आधे घंटे में तो मेरा घर का काम हो जाएगा, आधा घंटा मैं ज़्यादा सो लूँगा। तो उन लोगों की प्रायोरिटीज डिफरेंट है। जो इंसान उस लेवल में है, उसकी मदद सिर्फ और सिर्फ आप पैसे दे के कर सकते हैं, जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी सीखने की। और अगर उसकी इच्छा होगी सीखने की, तो दुनिया में कमी नहीं है। पैसे बहुत इजीली मैनिफेस्ट होते हैं, और मेरे वीडियो में बहुत टेक्निक मैंने बता रखा है, जो पढ़ना सुनना चाहते हैं, और वो आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं 1000 पर। बहुत लोगों ने किया है मेरे चैनल पे, जिन्होंने मुझे पहले मेल किया था कि मुझे फ्री क्लासेस चाहिए, उन लोगों ने बुक भी किया बाद में, कहीं ना कहीं से उनके पास पैसे आ गए थे।
तो ये सोच मत रखिए। होता क्या है, लोगों की प्रायोरिटी होती है सलमान की मूवी देखना है, से पूरी भेलपूरी खाना है, बट अपनी जीवन जो चीज से बदल सकती है उससे नहीं सीखना है, और दूसरे के समय की रिस्पेक्ट नहीं करनी है। आपको लग रहा है कि मेरे पास इतना फ्री टाइम है कि मैं 4 घंटे 5 घंटे का सेशन फ्री में दे दूं, तो आप कहीं और वाइब्रेशनल स्पीड में है। आई थिंक यू नीड टू वर्क, बिकॉज फ्री में मैं वीडियोस बना रही हूँ, यूट्यूब से मुझे कोई कमाई नहीं हो रही है। मेरे सब्सक्राइबर 3-4 हजार है जो यूट्यूब चलाते हैं, उनको पता है यूट्यूब कितने पैसे देता है। दूसरा, मैं फ्राइडे के फ्राइडे क्वेश्चंस के पर्सनलाइज्ड आंसर देती हूँ, लोग इसके भी पैसे लेते हैं। तो ये सोच बदलिए। कहीं ना कहीं से जो कौन चैरिटी क्या कर रहा है आपको नहीं पता है। मैं क्या चैरिटी करती हूँ, किसको देती हूँ, आपको नहीं पता है। तो ये जो है कि मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आप कहीं ना कहीं वर्ल्ड में कमी देख रही हैं, और मुझे वर्ल्ड में कमी कहीं नहीं दिखती है। यही रीज़न है कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो मुझे ऑस्ट्रेलिया में सब बहुत खुश दिखते थे, और मैंने अपना ये पर्सनल जो सेशन लेती हूँ अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, वो नहीं लेती थी शुरू में। मुझे इतने सब खुश दिखते थे, मुझे लगता था जरूरत ही नहीं है लोगों को। और फिर मुझे अंदर से इम्पल्स आती थी तो मैं इम्पल्स को इग्नोर कर देती थी। पहला, कभी भी मुझे इम्पल्स आती तो मैं तुरंत एक्शन नहीं लेती हूँ, मैं 3 स्ट्राइक का वेट करती हूँ। तो पहला स्ट्राइक हुआ जब मुझे अंजना ने एक दिन अचानक फोन किया और उन्होंने बोला कि तुम ऑस्ट्रेलिया में शुरू नहीं की हो। तो मैंने कहा नहीं, अरे कर लेना चाहिए। तो वो पहला स्ट्राइक था, फिर भी मैंने शुरू नहीं किया। उसके बाद एक म्यूजिक फेस्टिवल में गई, वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड्स के ग्रुप थे जहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस थे, वो लोग साउंड हीलिंग के सेशन में गए थे, वो साउंड हीलिंग की बात कर रहे थे। तो मेरी जो क्लोज फ्रेंड थी वहाँ पे, उसने बताया ये करती है बट यहाँ नहीं कर रही है, इंडिया में करती थी। तो सब चालू हो गया, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। मैंने सबको नंबर्स तो दे दिया, बट मैंने क्लासेस फिर भी नहीं शुरू किए। फिर 2-3 दिन बाद उस म्यूजिक फेस्टिवल के बाद मैं बीच पे चल रही थी और एक योगा सेशन चल रहा था वहाँ पे बीच पे कि ज्वाइन कर, जो मैं देख रही थी। वहां से निकली तो जो योगा इंस्ट्रक्टर थी, मैं सिर्फ देख रही थी, योगा इंस्ट्रक्टर आके बोलती है तुम योगा करती हो? सिर्फ वो देख के बता दी कि मैं योग करती हूँ। और फिर वहां से मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा ओके, ये यूनिवर्स मुझे 3rd साइन दिया है कि मुझे यहाँ शुरू करनी है। और तब मैंने शुरू किया, क्योंकि मुझे कमी दिखती ही नहीं है दुनिया में। मुझे कोई गरीब, कोई दुखी नहीं दिखता है। मुझे जो इंसान बुरे समय से गुजर रहा है ना, उसमें भी उसकी अच्छाइयां दिख रही है कि वो क्या सीख रहा है। तो ये सोच को बदलने की बात है। और मेरे चैनल पे इतने वीडियो हैं, कोई अगर सच में समय देना चाहे, ज्यादा नहीं, घंटे भर रोज देना चाहे, 2 बार 3 बार सुने मेरे वीडियोस को, और कोई व्यूज के पैसे नहीं मिलते हैं मुझे, कोई बहुत ज्यादा नहीं, पीनट्स मिलते हैं यूट्यूब से, तो अगर सुनना चाहते हैं तो भी सीख जाएंगे। तो ये जवाब था आपके लिए। और आपके जैसे जो सुन रहे हैं उनको लगता है कि वो नहीं कर सकते, तो सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ सोच बदलने की बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेवती जी, फ्राइडे को प्लीज मेरा आंसर करना। 1 मंथ हो गया हैदराबाद शिफ्ट हो गए। इससे पहले शादी के बाद 8 साल मुंबई में रह चुकी हूँ। मुझे फिर से अपनी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट होना है, लेकिन मेरे हस्बैंड को हैदराबाद पसंद आया, वो छोड़ना ही नहीं चाहते, और मुझे मुंबई ही पसंद है। हमारी पूरी सोच ऑपोजिट है। तो इस स्थिति में क्या करें? मुंबई फिर से शिफ्ट होने के लिए क्या करें जबकि हस्बैंड हैदराबाद पसंद है? दी, मुझे मुंबई में खुद का घर लेना है एंड आई एम अ हाउसवाइफ। जो हस्बैंड करेंगे वही होगा। प्लीज मुझे फिर से मुंबई शिफ्ट होना है पति बेटी के साथ। आप तो खुद ही पावर दे रहे हो अपने पति को, तो कैसे शिफ्ट होगे? आप हाउसवाइफ हो और पति जो कहेंगे वही होगा, ऐसा थोड़ी होता है। बहुत से हाउसवाइफ है और जो वो कहती है वही होता है। तो ये तो पहले सोच बदलिए आप। दूसरा, मुंबई शिफ्ट होना है तो हैदराबाद से प्यार कीजिए। अजीब लग रहा है ना, बट हैदराबाद को पॉजिटिविटी दीजिए, हैदराबाद से प्यार कीजिए, हैदराबाद एंजॉय कीजिए, और समझिए कि ये मैं टेम्परेरी हूँ यहाँ पे। जब आप किसी भी सिचुएशन में ऐसे रहते हैं कि मैं टेम्परेरी हूँ, तो वो सिचुएशन में आप नेगेटिविटी नहीं दे पाते हैं, और वो सिचुएशन जब आप टेम्परेरी सोचते हैं तो वो सच में टेम्परेरी बन जाता है, और जो परमानेंट सोल्यूशन है वो अपने आप आ जाता है। तो आप जब तक हैदराबाद में है, समझिए मैं टेम्परेरी रह रही हूँ। हस्बैंड को पावर मत दीजिए। जो इंसान अलाइनमेंट में है, जो इंसान कनेक्टेड है, जो इंसान पॉजिटिव है, उसके पास पावर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो आप अपनी सोच बदलिए,
ये मत सोचिए कि जो कमाता है उसी की चलती है। बहुत से हाउस होल्डर्स हैं जो बहुत कमाते हैं बट उनकी नहीं चलती है। तो ये सोच बदलिए, आपके पास बहुत पावर है और इस पावर को यूज कीजिए। बट हैदराबाद से प्यार करना पड़ेगा, तभी आप मुंबई आ पाएंगी। लव हैदराबाद, ओके। Congratulations, ma'am. Loved your journey. Always you have been an inspiration. The moment Anjana ma'am talked about you. आप लोग इतना प्यार देते हैं ना मुझे, मतलब मैं खुश, मतलब मैं सुबह मेरा रूटीन चेंज हो रहा है। मतलब मैं ऐसे आँख खोलती थी और मैं कहती दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल डे। अब मुझे क्या होता है ना, आँख खोलो कि कमेंट्स पढ़ो, दिन अपने आप वंडरफुल हो जाएगा। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं। सो दिल से थैंक यू सो मच। सबको थैंक यू बोल रही हूँ। Also, I have question. Can we manifest our big desire by just thinking, taking action without any hi-fi techniques or something? I just follow gratitude journal, visualization as I want to move out of my own and manifest a life of freedom at any place outside my city. ये भी वही question है. First of all, कोई हाई-फाई टेक्निक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से खुश हैं, मेडिटेशन करना जरूरी है, ग्रैटिट्यूड वॉक करना जरूरी है। दो चीज तो बहुत जरूरी है, तो वो तो करनी है आपको। तीसरी, प्रेजेंट सिटी से प्यार कीजिए अगर मूव आउट होना है तो। अगर आप प्रेजेंट सिटी से प्यार नहीं कीजिएगा तो आप मूव आउट कभी नहीं होइएगा। तो आपको प्रेजेंट सिटी से प्यार करना पड़ेगा। जैसे मुझे ऑस्ट्रेलिया आना था तो मुझे इंडिया से प्यार करना पड़ा, मुझे इंडिया के पॉलिटिशियन से प्यार करना पड़ा जिससे मैं नेगेटिविटी दे रही थी, जिससे मैं ब्लेम कर रही थी, इनके कारण मेरा बिजनेस बंद हुआ, इनके कारण मेरी सीलिंग हो गई। तो जो भी है, आपको प्रेजेंट सिचुएशन से प्यार करना पड़ेगा, तो ही सिचुएशन चेंज होगी आपके मन के मुताबिक। कोई हाई फाई टेक्निक करने की जरूरत नहीं है। जो आप कर रही हैं कीजिए, बट खुश रहिए। मैं जहां हूं खुश हूं एंड आई एम ईगर फॉर मोर। आई हैव अ क्वेश्चन। अगर आपके फैमिली मेंबर मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव बातें करें, इवन इफ यू आर ट्राइंग टू बेस्ट टू बी पॉजिटिव, हाउ शुड वी डील विद देम? लाइक सुबह से लेकर रात तक। देखिए, ये आप लोग दूसरे को ब्लेम करना कब बंद कीजिएगा? आप अपने अलाइनमेंट में खो रही हैं, इसके लिए लोग आपसे ऐसी बातें कर रहे हैं। ये मेरे घर में भी होता था, जब लोग कंप्लेन करते थे कि एक सर्टेन फैमिली मेंबर पूरे टाइम न्यूज देखते हैं और पूरे टाइम वो न्यूज में बैठ के उसका मर्डर हो गया, उसकी ये हो गई, उसकी हो गई, तो बाकी लोग कंप्लेन करते थे कि यार ये पूरे टाइम यही बात करते हैं, इनके पास बैठो। तो बिलीव कीजिए, जब मैं निकलती थी, मैं बैठ के बात करती थी, तो वो फैमिली मेंबर मेरे से सिर्फ भगवान की बातें होती थी, मेरे से सिर्फ अच्छी बातें होती थी। तो आप दूसरे को ब्लेम करना बंद कीजिए। और अगर कोई आपके पास नेगेटिव बात कर रहा है पूरे टाइम, तो ये इंडिकेशन है कि आप वाइब्रेशनल स्पीड पे नहीं आई हैं। तो आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? ज्यादा से ज्यादा खुश रहने के लिए ग्रैटिट्यूड वॉक कीजिए। अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो टॉपिक चेंज करके देखिए चेंज होती है कि नहीं। बट कोई आपके सामने बार बार आ रहा है नेगेटिव बातें करने के लिए सुबह से लेकर रात तक, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑन वाइब्रेशन स्पीड, वरना वही लोग आपके सामने अच्छी बात करेंगे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मैम। मैम मेडिटेशन, फिर मैम शुरू हो गए आप लोग सबको। प्लीज मुझे मैम मत बोलिए, मेरे ईगो को खाना मत दीजिए। ओके मैम, मेडिटेशन कैसे करते हैं? भगवान में ध्यान लगाना और मेडिटेशन करना एक ही बात है या अलग अलग है? देखिए, मेडिटेशन का भगवान से कोई लेना देना नहीं है। मेडिटेशन आप करते हैं थॉटलेस होने के लिए, जब आपके मन में कोई विचार नहीं आए, जब आप विचार नहीं रहते हैं आपके मन में, तो एनर्जी फ्लो करती है आपके शरीर में, जो एनर्जी वर्ल्ड बनाती है। तो मेडिटेशन को भगवान, रिलीजन से मत जोड़िए। हर रिलीजन के लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, और मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि दिमाग शांत करके विचार को नहीं आने देना। मेडिटेशन के बाद पूजा वूजा करनी है वो कीजिए, बट मेडिटेशन को पूजा से मत कनेक्ट कीजिए। मैम प्लीज मेक वीडियो ऑन फोकस व्हील ऑफ अब्राहम। देखिए, अब यही पे मेरे ऑलरेडी 22 प्रोसेस की एक वीडियो है, उसमें ऑलरेडी फोकस व्हील है, इसमें ऑलरेडी एक एग्जाम्पल है फोकस व्हील का, तो देखिए, ढूंढिए तो सही।
I want my dream job. I also use visualization for it, but the thought of my dream job keeps running in my mind all the time, from morning till night. I cannot stop those thoughts. Is it okay or not? Please reply. देखिए, बहुत ज़्यादा अगर आप सोचते ही रहेंगे उस ड्रीम के बारे कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, तो आप हमेशा स्टेप 1 मोमेंट में रहेंगे. तो अलाउ तो करना पड़ेगा ना. अलाउ नहीं कीजिएगा तो आएगा कैसे? लेकिन जब डिजायर बहुत स्ट्रांग होती है तो स्टेप 1 से स्टेप 2 तो ऑटोमेटिक होता है. व्हेन यू आस्क इट इज ऑलवेज गिवन. जब आप कुछ मांगते हैं वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है. तो आप स्टेप 1 जब करते हैं मतलब मांगना, स्टेप 2 में ऑलरेडी मिल जाता है आपको. लेकिन स्टेप 3 होता है उस मिलने के वाइब्रेशनल स्पीड में आना. वो तभी होता है जब आप जल्दी आ जाए, दुखी नहीं, मतलब जल्दी आ जाए, परेशान होना, दुखी होना, नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें सोचना बंद कर देते हैं. तो आपको अगर पूरे टाइम दिमाग में वो चल रहा है तो कभी कभी हो भी जाता है बाय डिफॉल्ट, कभी आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और मैनिफेस्ट हो जाती है चीज़ें. बट मैं रिकमेंड करूंगी अगर बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो गई, आपने मांग लिया, अब डिस्ट्रैक्ट हो जाइए, कुछ ऐसी चीज़ें करने लगिए जिस पे ध्यान चेंज हो जाए. या तो फिर इत्मीनान होनी चाहिए आपके अंदर की जब आएगा तब आएगा. Hello Dee, thank you so much for all your videos. As you say, I always meditation, gratitude is must to do every day. Keep the vibration high. That I am doing. My question is how to manifest husband's job. I do affirmation, wrote a letter to him in a diary, and then I read every day. I feel happy, full of joy. I want to see my husband happy, healthy and wealthy. तो अभी आपको अपने हस्बैंड हेल्दी वेल्दी नहीं दिख रहे हैं जो आई वॉन्ट टू सी लिख रही हैं. आपको अभी अपने हस्बैंड को हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी देखना पड़ेगा, फ्यूचर में नहीं. आपको अभी अपने हस्बैंड की वो इमेज बनानी है कि आपके हस्बैंड हेल्दी वेल्दी हैं. दूसरा, ये जो लेटर लिखने मैंने बोला था, लेटर डायरी में लिखने नहीं बोला था. लेटर डायरी लिख के मैंने कहा था उठा के उसको भगवान के पास रख दो, या जो भी आपकी रिलीजियस बुक है उस पर रख दो और उसको भूल जाओ. डायरी रोज पढ़ने तो मैंने बोला ही नहीं था कि चिट्ठी लिख के दूसरे के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये तो आप गलत करिए. अभी आप कोई भी प्रोसेस मत कीजिए. वो जो डायरी लिख रखी है उसका पेज फाड़िए और रख दीजिए कहीं सेक्रेट जगह पे, जिस अगर आप रिलीजियस हैं तो. अगर रिलीजियस नहीं है तो उस पेज को फाड़ के कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ आपका ध्यान नहीं जाता है. तीसरा, आपको अगर जॉब मैनिफेस्ट करना है मतलब पैसे चाहिए तो मनी अफर्मेशन सुनिए. मेरे चैनल पे ऑलरेडी इतना मज़ेदार बॉब प्रॉक्टर का, अगर आप ओरिजिनल सुनना चाहते हैं तो बॉब प्रॉक्टर के चैनल पे चले जाइए, वरना मेरे चैनल पे 2 मनी अफर्मेशन है. एक मनी अफर्मेशन है बॉब प्रॉक्टर की, वर्ड टू वर्ड कॉपी है जो वो अपने उसमें डाले हैं. सेकेंड है मनी रीप्रोग्रामिंग की, जिनको पैसे के लिए बहुत नेगेटिव इमोशन है, उसकी रीप्रोग्रामिंग वीडियो. अब मुझसे लिंक मत मांगिएगा आप लोग प्लीज ढूंढिए. एक रीप्रोग्रामिंग की वीडियो है, उसमें पैसे की अच्छी क्वालिटीज बताई हूं मैं, वो सुन सकते हैं. तो थोड़े दिन अगर रीप्रोग्रामिंग करनी है तो रीप्रोग्रामिंग कर लीजिए 5-6 दिन. उसके बाद रोज मनी अफर्मेशन सुनिए, पैसे अपने आप आएंगे. मैम ये तो समझ में आ गया, वाइब्रेशन अपनी बेस्ट रखनी है. बट मैम अगर अकाउंट में ड्रीम होम लेने जितना पैसा ना हो तो क्या यूनिवर्स फिर भी उस ड्रीम होम को हमें दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है. जब मुझे ड्रीम होम मैनिफेस्ट करना था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे नहीं पता कैसे आए. वो यहाँ के नॉर्मल क्लासेस लेती थी उससे आए, कुछ टैक्स के पैसे आ गए, कुछ जॉब के सैलरी जमा हो गई मेरे पास. बट डिजायर अगर आपके अंदर आई है तो ऊपर वाला मैनिफेस्ट करने की पावर भी दे रहा है आपको. बट हम क्या करते हैं, डाउट करके अपने पावर्स को वहीं खत्म कर देते हैं. तो बिलीव कीजिए, पैसा अपने आप आता है, वो आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. बट अपने डिजायर के बारे में सोचिए. मैम एक क्वेश्चन है, एक अमील क्यूरियो, होपफुली मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, एक फेमस फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक हैं. उन्होंने कहा जब
भी इच्छा और कल्पना में संघर्ष होगा तो हर बार आपकी कल्पना की जीत होगी। मैम क्या ये संभव है? तो क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकती हैं? बिल्कुल सही कहा है। मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, शायद मैं नाम भी गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अब्राहम भी यही कहती हैं। आपको वो नहीं मिलता है जो आपकी इच्छा है, आपको वो मिलता है जो आप हैं उस वक्त, जिस वाइब्रेशन स्पीड पे है। तो अपने लाइफ के आसपास देखिए और समझिए कि आप किस वाइब्रेशनल स्पीड में हैं और कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए कल्पना की दुनिया में रहना बहुत ज़रूरी होता है, कल्पना करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो आपकी कल्पना है वही पूरी होती है। अगर आप बैठ के विश है अमीर बनने की, बट बैठ के कल्पना करना है कि कहीं मेरा बिजनेस नहीं डूब जाए, तो कैसे अमीर बनिएगा? आपकी विश है कि मैं बहुत हेल्दी हो जाऊँ, बैठ के कल्पना कर रहे हैं कि कल को डॉक्टर के पास जाऊंगा तो और बुरा नेगेटिव डायग्नोसिस हो जाएगा, तो कैसे होगा? तो आपको अपनी सोच, जिसे हम सोच कहते हैं, कल्पना, जो हम पूरे दिन यहाँ कल्पना का तात्पर्य है कि सोचना, सिर्फ सोचना ही नहीं, जो पूरे दिन हम सेल्फ टॉक भी देते हैं खुद को, वही होती है हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अब्राहम बोलती है कि जब तुम्हारी प्रेजेंट रियलिटी अच्छी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अपने कल्पना की दुनिया में रहो, ताकि तुम्हारी कल्पना की दुनिया ही मैनिफेस्ट होके आने वाली है। तो ये वाली बात बहुत अमेजिंग है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कल्पना में रहिए, और बिल्कुल जो आप हैं, आपकी विश पूरी नहीं होती है, जो आप वाइब्रेशनली दे रहे हैं इस वक्त, तो जो आप सोचिएगा वही वाइब्रेशन होगा, जो आप कल्पना कीजिएगा वही वाइब्रेशन होगा, जो आप मुंह से निकालिएगा वही वाइब्रेशन होगा। तो यही तो हम बता रहे हैं, मुंह से अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, तो वही होगा आपकी लाइफ में। आई एम एट गवर्नमेंट, बट मैं चाहती हूँ कि मेरा ट्रांसफ़र मेरे होम टाउन में हो। काफ़ी सालों से कोशिश कर रही हूँ, अब तक नहीं हुआ है, पर इस बार हो जाए मेरी विश है। इसके लिए मैं माइंड सेट कर रखी हूँ, क्या करूँ कि हो जाए। आप जिस भी जगह हैं, ट्रांसफ़र तो चाहिए, वो आपने बोल दिया, वो हो जाएगा। जिस भी जगह है उस जगह को एंजॉय करना शुरू कीजिए। होता क्या, हमें कहीं जाना होता है तो हम जहाँ होते हैं उसको बहुत नेगेटिव इमोशन देते हैं। तो अभी जहाँ है उसको पॉजिटिव इमोशन दीजिए, वहाँ एंजॉय कीजिए, वहाँ दोस्त बनाइए। और अब देखिएगा, जहाँ हम दोस्त भी नहीं बनाते कि हमें जाना है, हमें क्या दोस्ती करनी है, जब वहाँ दोस्त बन जाएंगे, जो वहाँ मज़ा आने लगेगा, तो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बस ये करना है आपको, वहाँ पे एफर्ट्स दीजिए सिटी को एंजॉय करने का। दी, मैं स्टडी कर रही हूँ, अभी शादी नहीं करनी है और फैमिली वाले शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। प्लीज गाइड मी कि मैं क्या करूँ। आप लोग जो शादी नहीं करना चाहते, आप लोग को क्या लगता है कि शादी के लिए लड़के वाले ढूंढने गए और रिश्ता तय हो गया? डरिएगा तो एक्चुअली हो जाएगा ऐसा। वरना कितने लोग 2-2 साल 3-3 साल बैठे रहते हैं, रिश्ते पे रिश्ते आते हैं और शादी फिक्स नहीं होती है। कभी कुंडली नहीं मिलती है, कभी लड़का नहीं पसंद आता है, कभी लड़के को बेटर लड़की मिल जाती है। तो आप लोग ये सब बातें, कंडीशन क्यों सोचते हैं, क्यों नहीं? देखिए, आपने बोला शादी नहीं करनी है, मैंने तो 4 चीजें सोच ली कि शादी इतनी जल्दी होती ही नहीं है। जब मेरी सोच ये होगी कि शादी होना बड़ी मुश्किल है, तो मेरी शादी होगी कैसे, बताइए? बट आपके अंदर तो डर है कि शादी हो जाएगी मेरी, तो भाई डर है तो हो ही जाएगी आपकी शादी बहुत जल्द। तो बस यहाँ पे मैंने आपको एक क्लू दे दिया, अब आप समझ चुकी हैं कि क्या करना है। मैम मेरा क्वेश्चन इस फ्राइडे को प्लीज दीजिएगा। मैम मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड फाइनेंशियली फ्री हो जाए। मैं जॉब नहीं करना चाहती, मेरी मदर इन लॉ मुझे जॉब के लिए फोर्स करती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सैलरी कम है और हमारे घर का खर्च में हेल्प करती हैं मदर इन लॉ। मेरी 2 डॉटर है, एक 12 साल की और एक 2 साल की। वो बार बार आके मेरे हस्बैंड को लेके गलत बोलती हैं, विच आई एम नॉट रिपीटिंग। मैं नहीं चाहती जॉब करना, मेरे हस्बैंड के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेस करूं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के हो जाए। थैंक यू। देखिए, आप लोग कंडीशन मत सोचिए, मैं कितनी बार एक ही चीज रिपीट करूं, बट मैं बता रही हूँ। आपको क्या लगता है कि आपकी मदर इन लॉ आपका घर चला रही है? कोई किसी का घर नहीं चलाता है।
आप अपने अट्रैक्शन पावर से अट्रैक्ट करती हैं। अगर आपको जांचना है तो आप मना कर दीजिए अपनी मदर इन लॉ को पैसे देने के लिए, और देखिए आपके पास पैसे आते हैं आपका घर चलाने के लिए कि नहीं। डर जो होता है ना कि अगर वो नहीं देंगी तो घर नहीं चलेगा, वो डर इंसान को नहीं पैसे अट्रैक्ट करने देता है। जिस दिन हम डिसीजन ले लेते हैं कि हमें अपना फाइनेंस कंट्रोल करना है, तो फाइनेंस कंट्रोल में आ जाती है। तो आप ये नहीं सोचिए कि आपकी मदर इन लॉ आपका खर्च चला रही है, और नेगेटिव तो हो ही नहीं, वो तो आपकी हेल्प कर रही हैं, और शायद इसके लिए वो आपको बोलती हैं जॉब करो, क्योंकि वो जिंदगी भर रह के आपको नहीं संभालने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने डर को रिफ्लेक्ट कर रही हैं आपके ऊपर। और क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं वो डर को बड़े गंदे वे में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। उनको प्यार की भाषा तो आती नहीं, हमारे एशियन कंट्री में प्यार से बोलना तो सिखाया नहीं जाता है, हम डांट के ही बच्चों को सिखाते हैं। तो वही चीज़ होता है, हम ताने मार के ही बहुओं को बोलते हैं जो हमें कराना होता है, प्यार से तो बोलते नहीं है। तो उनके जो बातें हैं, उनके अंदर की प्यार को ढूंढिए, वो क्या चाह रही हैं, ताकि आप दोनों कमाने लग जाए, ताकि वो जिंदगी भर आप लोगों को संभालने के लिए नहीं रहने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के लिए डर रही हैं, वो डर रिफ्लेक्ट कर रही हैं अपनी बातों से। आप ये नहीं सोचिए कि आपकी मदर इन लॉ आपका घर चला रही है, ये सोच तो सबसे पहले निकालिए। और पैसा किसी भी रास्ते से कमाया जा सकता है, आपको बाहर जाके जॉब नहीं करना, आप घर बैठे कमा सकती हैं। आपको अपने हस्बैंड से ही कमाना, आपके हस्बैंड से ही पैसे कमाने, आपको नौकरी नहीं करनी है तो भी पैसे आ सकते हैं। तो कंडीशन तो पहले हटा दीजिए, और रोज रात को मनी अफर्मेशन सुनिए मेरी, वो जो बॉब प्रॉक्टर वाली है। पहले तो आप लोग मनी के लिए रीप्रोग्रामिंग कीजिए 5-6 दिन, और उसके बाद रोज रात को मनी अफर्मेशन सुनिए। मुझे पता है जब मैं दूसरा क्लास अनाउंस करूंगी तो आप लोग सब आएंगे बस मिलने के लिए, क्योंकि सबके पास इतना पैसा होगा कि बस मिलने आ रहे हैं मैम से। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई मुझसे सिर्फ मिलने आए, इतने पैसे हो उनके पास। तो मनी अफर्मेशन प्लीज सुनिए, बहुत इफेक्टिव है। मैं जब इंडिया से सुनना शुरू की थी, मेरे पास 2 साल से कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। आज मेरे पास 5 सोर्स ऑफ इनकम है, डिफरेंट 5 सोर्स ऑफ इनकम है। मैं सिर्फ ये योगा सेशन और ये मास्टर क्लासेस से नहीं कमा रही हूँ। तो अपने आप को बांटिए, मनी फॉर्मेशन सुनिए, डिफरेंट सोर्स ऑफ छोटे छोटे इनकम स्टार्ट कीजिए, और देखिए कितने पैसे आ जाते हैं। आपने रेवती जी पहले से आदत पड़ी हुई है गॉसिप करने की और नेगेटिविटी देखने की, वो एकदम से कैसे ठीक होगी? वो तो थोड़ी कोशिश करने से होती है, मास्टर ऑफ योर माइंड बनने से। दूसरा, मैं चक्र सिखाती हूँ, उसमें क्या होता है, एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तो अपने आप बंद हो जाती है। जिनको एफर्ट नहीं लेना है, वरना एफर्ट लेना है तो खुद भी कोशिश कीजिए, अपने आप बंद हो जाती है। मैम आपने कहा था कि चीजों मैम आपने कहा था जो चीज ना हो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं लिखना है, पर आप तो लिख दिए आई एम ग्रेटफुल फॉर ड्रीम होम। क्लियर कीजिए। आप लोग मुझे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भुलवा दीजिएगा। मैंने कब बोला जो चीज नहीं चाहिए उसके लिए ग्रेटफुल नहीं लिखना? मैंने कहा था ग्रैटिट्यूड वॉक पे झूठा ग्रैटिट्यूड नहीं देना है जो चीज नहीं हुई है। और मैंने जो ये लिखा था आई एम ग्रेटफुल फॉर माई न्यू होम, वो मैंने एक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लिखना मैंने कभी मना नहीं किया फ्यूचर का। वो व्हाइट बोर्ड पे लिखा था मैंने कोई डायरी पे लिख के वो नहीं किया था। डायरी पे मैंने लिखा था प्रेजेंट होम के लिए ग्रेटफुल हूँ, और अपना घर होने से क्या सुविधाएं मिलती है मैंने वो लिखा था। तो आप लोग थोड़ा दोबारा देखिए, आप दोबारा से सुनिए वीडियोस और समझने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है आप कहीं मिस कर रही हैं। मैंने कभी नहीं बोला है कि आप आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस थिंग। व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन वो लिखने के बाद अगर आपको नेगेटिव इमोशन आ रहा है, जैसे मैं लिख तो दी थी, बट घर जो था मेरे लिए बहुत रेजिस्टेंस का सब्जेक्ट था, क्योंकि मेरे जो पास्ट में कुछ हुआ था इंडिया में जो मैं इतना ओपनली नहीं बताना चाहती हूँ, जिसके कारण मेरे अंदर बहुत रेजिस्टेंस है घर को लेके। तो इसके लिए घर मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने लिख तो दिया था, मेरे पास घर आ गया है, बट उसको देखती थी तो कहती थी घर ही नहीं है, तो मैंने मिटा दिया उसे। तो ग्रैटिट्यूड वॉक में झूठा नहीं बोलना है, जो चीज के लिए आप ग्रेटफुल है उसके लिए ही ग्रेटफुल लिखना है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन?
दीदी अमेजिंग स्टोरी, थैंक यू सो मच दीदी। डिजायर्ड लाइफ पार्टनर विद डिजायर्ड क्वालिटी अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, विल यू टेल? आपको मैं जान रही हूँ आप कौन है, आप मेरे इतनी पुरानी सब्सक्राइबर है, आप हर दिन कमेंट करती है हर एक वीडियो पे। ये वाली जो आपने क्वेश्चन पूछी है ये मैंने कितने महीने पहले बता रखी है, बताइए। जाइए देखिए, ढूंढिए, वीडियो बनी हुई है। डिजायर्ड लाइफ पार्टनर पाने के लिए क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है मैंने उसमें। दोबारा से क्वेश्चन मत पूछिए, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ढूंढिए। और आपने तो मेरा मास्टर क्लास भी ज्वाइन किया था, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। जो मैंने प्रोसेस बताया है वो कीजिए, अपने आप आ जाएगा, उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप खुलेगा और आएगा। बट अगर आपको प्रोसेस करना है तो मेरे ऑलरेडी अपलोडेड है, देखिए पुराने वीडियोस जाके। आई नो बहुत वीडियोस आ गए हैं, आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत होती है, बट थोड़ी मेहनत कर लीजिए ना। एक क्वेश्चन है, आप ना नहीं बोलना चाहिए, इस चीज पे आप अच्छे से समझाइए। मैं हर किसी चीज के लिए ना कर देती हूँ। मुझे लगता है मेरे टाइम को मुझे अपने लिए यूटिलाइज करना चाहिए, और मैं जो भी एक्शन लूँ अपने करियर और जॉब के लिए लूँ, उस पर फ्रूटफुल निकल के नहीं आ रहा है। मैं ना क्यों नहीं बोलती हूँ, मैं बताती हूँ। मुझे पहले हर चीज में ना बोलने की आदत थी, मैं हर चीज में ना बोलती थी, मैं हर चीज में नेगेटिव ढूंढती थी, हर चीज में मैं हर इंसान में बुराई ढूंढती थी, हर इंसान में सोचती थी कि ये क्यों आया है, इसका क्या मोटिव है मेरी हेल्प करने के लिए। तो जब मैं अब्राहम से जुड़ी, अलाइनमेंट में आई, जब मैं मेडिटेशन करने लगी, तो और गैरन जोन्स की जब मैं बुक पढ़ी थी, तो गैरन जोन्स की बुक बोलती हूँ, गैरन जोन्स की जब मैंने लाइफ स्टोरी पढ़ी थी, तो मैंने भी ऑपोजिट करने लग गई। तो मैं हमेशा ना बोलती थी लोगों को, और मेरी लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन खराब थी। तो जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है अपने लाइफ में, तो देखिए आप क्या कर रहे हैं। तो मैं ना बोलती थी, तो मैंने हाँ बोलना शुरू कर दिया, और अमेजिंग चीज़ें हुई मुझे जब मैं हाँ बोलना शुरू कर दी, तो जब मेरे पीआर के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होना था, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन होना था, वहाँ पे मैं दिल्ली में थी और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मुंबई के थे, और दिल्ली में जाके मुझे पुलिस वेरिफिकेशन कराना था, और मैं अंदर गई और उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया पुलिस वेरिफिकेशन। मैं बाहर आई, पार्किंग लॉट में बैठी हूँ गाड़ी में, और पार्किंग का बंदा जो था उसने पूछा क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे निकल रहा है। पुरानी रेवती बोलती कुछ नहीं हुआ और गाड़ी निकाल के निकल जाती, बट नई रेवती ने ना नहीं बोलना था, उसको बताना था कि इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और वो पार्किंग अटेंडेंट ने मेरी हेल्प की, जिससे मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हो पाया ठीक से, आराम से, एफर्टलेस। तो मैंने अपनी लाइफ में देखा, जब मैं ना बोलती थी तो मेरी लाइफ खराब थी, जब मैं हाँ बोलने लगी, जब मैं अलाइनमेंट में आके हाँ बोलने लगी, नेगेटिव हो क्या, हाँ नहीं, जब मैं अलाइनमेंट में आ गई, मेडिटेशन करने लगी, जो प्रैक्टिस करने लगी अब्राहम, तो फिर मैं जब हाँ बोलने लगी चीज़ों को, तो मुझे लगा कि ओ ये चीज़ें मेरी बेटर हो रही, क्योंकि यूनिवर्स आपको मैसेंजर के तौर पे लोग भेजता है। आपको नहीं पता आपकी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या निकल के आने वाली है। और मैंने अपनी लाइफ में देखा हर चीज़ में हाँ बोलने से कितने बेनिफिट हुए हैं मुझे। आप लोग मुझसे जुड़े हैं सिर्फ एक हाँ बोलने से, तो आप सोचिए ये घर मुझे मिला है सिर्फ एक हाँ बोलने से। तो वरना मैं बोलती अपने हस्बैंड को, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे अभी तो, अब हमने तो डिसाइड किया था अभी घर नहीं खरीदना, अभी कहाँ तुम्हें घर देखने जाना पड़ रहा है, बट मैंने तो हाँ बोली और घर आ गया मेरे पास। तो अगर आप शुरू से ना बोलते आ रहे हैं और आपकी लाइफ की सिचुएशन बहुत खराब है, तो मैं रिकमेंड करूंगी उल्टा कीजिए, हाँ बोल के देखिए थोड़े दिन। अगर आप सिर्फ हाँ बोलते आ रहे हैं और सिचुएशन बहुत खराब है, तो ना बोल के देखिए, शायद काम कर जाए। बट जनरली जो सोर्स होता है वो कहीं ना कहीं से आपको मैसेज भेजता है, तो उसको रिसीव करने की कोशिश कीजिए जब आप अलाइनमेंट में होते हैं। Ma'am, can you please show what you wrote both days in positive aspect exactly, and quality of new house, was it written in positive aspects? What was heading? Which famous affirmation you used to dream house? देखिए मैंने वो स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को ये बताने के लिए कि प्रोसेस से कुछ नहीं होता, और आपने क्या नोटिस किया, सिर्फ प्रोसेसेस।
मैं बताना चाह रही हूँ कि प्रोसेस से कुछ नहीं होता है, अलाइनमेंट से होता है। और आपने निकाला है प्रोसेस में, मैडम बता दीजिए उसमें क्या लिखा, उसमें क्या लिखा, वो उसमें क्या लिखा। जब आप अलाइनमेंट में आइएगा और अपने दिल से लिखिएगा तो काम करेगा। डिक्टेशन लिखने से नहीं काम करती है चीजें। मैंने कोई अफर्मेशन नहीं लिखा था, मैंने जेन्युइनली अपने दिल से उस घर को लेके फील जो किया था वो लिखा था, एक लेटर लिखा था और वो लेटर मैंने उस तक पहुंचाया था। मैंने कोई डायरी में लिख के टोना टोटका नहीं किया था। दूसरा, मैंने अपने प्रेजेंट घर के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखे थे, फ्यूचर घर के लिए नहीं लिखा था। मैंने प्रेजेंट घर के लिए लिखा था कि आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास घर है, ताकि मैं नेगेटिव नहीं हूँ। और अलाइनमेंट में आने की कोशिश कीजिए और खुद ब खुद जो इंस्पिरेशन आती है वो लिखिए। कॉपी करके लिख भी दीजिएगा, आपके इमोशन जुड़ नहीं पाएंगे, वो चीजें मैनिफेस्ट होगी नहीं। तो प्रोसेस में मत घुसिए इतना आप लोग। ये मैम यू सेड नो, देन what to say. Example, my friend wants me to come and live with her for a month, but I can't leave my house as my money issue, and I said indirectly that my family doesn't allow. Is it no? Is this no? Please reply. Of course आप ना बोल रही हैं। अगर मैं आपकी सिचुएशन में होती, अगर मुझे कोई फ्रेंड बोलती कि तुम मेरे घर आके रहो, तो मैं उस, और मुझे लगता कि रेजिस्टेंस फील कर रही हूँ, मुझे नहीं मन है जाने का, तो मैं उसको ना नहीं बोलती। मैं उसको बोलती देखो अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है, बट मैं कोशिश करती हूँ और मैं जेन्युइन कोशिश करती हूँ जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को। क्योंकि हो सकता है मैं जब जेन्युइन कोशिश करके वहाँ पहुँचती तो मुझे कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती। मैं नेगेटिव होके कोई काम नहीं करती हूँ। और मैं जो, अगर कोई यूनिवर्स कुछ सजेशन देना चाह रहा है तो कैसे देगा? वो डायरेक्टली बात कभी कभी करता है, हमेशा तो नहीं करता है आपसे। आप कभी कभी आपको कानों में आवाज आएगी जब आप बहुत अलाइंड है, बट कहीं ना कहीं से इम्पल्सेस आते हैं लोगों के द्वारा। तो आपको क्या पता वहां से क्या नया रूट निकलने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या बेटर होगा। तो खुश होके जाइए। मैं आपकी जगह होती तो मैं बोलती अभी मैं वाइब्रेशनली नहीं लग रही हूँ वहाँ पे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं कोशिश करूंगी और मैं खुद को पॉजिटिव होने की कोशिश करती। मैं कहती कि ठीक है क्या मिलेगा वहाँ जाके, वहाँ जाने के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखती। और ना नहीं बोलिए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और वो आपके जीवन का सिर्फ 15 से 20 मिनट लेगा, तो उन चीज़ों के लिए ना मत बोलिए। हाँ बोल के देखिए लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। और प्रोसेस में मत घुसिए। ये मैंने क्या लिखा है वो मैं दिखा भी दूंगी, आप लिख भी लीजिएगा। वो आपके दिल से नहीं निकला है, काम नहीं करेगा। अपने शब्दों में, अपने दिल से निकली चीज है, जब आप अलाइनमेंट में आती हैं, जब आप खुश होती हैं, तो वो लिखिएगा तो वो काम करता है। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ये वीडियो हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। कॉन्ट्रास्ट पे एक हिंदी वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, मुझे नहीं पता ये वही वीडियो है कि नहीं है, मैं कोशिश करूंगी। बट अभी मेरे 2-3 हफ्ते की वीडियोस ऑलरेडी प्लान्ड है कि आने वाले हैं, तो अभी तो नहीं आएंगे, 1 महीने बाद ही आएंगे। बट एक कॉन्ट्रास्ट कैसे मैनेज करना है, कॉन्ट्रास्ट से प्यार कैसे कराया जाता है, वो मैंने डाला है, आप सुन के देख सकते हैं। इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सके, लिख सके करेक्ट, प्लीज मैम इसे कैसे, ये सब कैसे गाइड करे। और मुझे एक और क्वेश्चन याद आया, सॉरी मैं आपका भी जवाब दूंगी, बट मैं एक क्वेश्चन और याद आई। कोई स्टैमर करते हैं, मतलब हकलाते हैं, उनके लिए मैंने बोला था मैं फ्राइडे को रिप्लाई दूंगी, मुझे याद आ गया, थैंक गॉड। देखिए ये जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरी नहीं है, इब्राहिम की नहीं है, ये स्टीव हार्वी की प्रोसेस है। स्टीव हार्वी बोलते हैं क्योंकि वो हकलाते थे और उन्होंने अपना हकलापन खुद से ठीक किया। वो बहुत काउंसलिंग में गए, बहुत उन लोगों के पास गए, बट कभी भी उनकी हकलावट ठीक नहीं हुई, बट उन्होंने खुद से ठीक किया। तो उनका ट्रिक ये है कि आपको 1-1.5 महीने तक फॉलो करना है कि कभी भी आपको कुछ बोलना है तो आप मन में 3 बार रिपीट कीजिए वो बात। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, बहुत इजी शब्द लग रहा है आपको, आराम से बोल दीजिएगा, बट फिर भी वो इजी शब्द भी 3 बार रिपीट कीजिए। और जब आप मन में 3री बार रिपीट कर चुके रहेंगे तब 4थी बार मुंह से निकालिए, तो आप देखिएगा आप हकलाइएगा नहीं। ये है स्टीव हार्वी की प्रोसेस। जो सवाल पूछा है वो जवाब देने के लिए रुकेगा। होता है क्या, जब स्टैमर करते हैं उनको लगता है जल्दी जल्दी जवाब दे दो, परेशान हो जाते हैं। तो 3 बार आपको मन में रिपीट करके फिर रिप्लाई करना है, इससे स्टैमरिंग खत्म हो जाती है। दूसरा,
गैरन जोन्स की भी मैं लेके आई हूँ आपके लिए। गैरन जोन्स भी हकलाते थे और गैरन जोन्स ने अपना हकलाहट ठीक किया था। जोर जोर से आ करके एक पूरी बुक पढ़ी थी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ही पढ़ी थी उन्होंने। तो वो वाली बुक नहीं पढ़नी है, जो बुक पढ़नी है आपको, बट अच्छी पॉजिटिव बुक पढ़िएगा और उसको लगातार तेज तेज से, लाइक हाउ आई वॉन्ट, इतना लंबा लंबा खोल के मुंह पढ़िएगा और फिर वो पूरी बुक खत्म करनी है आपको। 2 से 3 बार देखिएगा, आपकी हकलाहट चली जाएगी। तो ये मुझे याद आ गया था आपके लिए। अगर आप देख रहे होंगे वीडियो तो प्लीज कोशिश कीजिएगा। ये दोनों तो लाइव एग्जाम्पल है, स्टीव हार्वी और गैरन जोन्स, दोनों ने अपनी हकलाहट खुद से ठीक की थी। अब रही बात आपके इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि एक लैंग्वेज है, कोई भी सीख सकता है। जब रेवती सीख सकती है, रेवती बोल सकती है, तो कोई भी बोल सकता है। तो इंग्लिश से डरना नहीं है। दूसरा, इंग्लिश आप लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बना दीजिए। इंग्लिश सीखने से क्या क्या फायदे हो जाते हैं। नौकरी मिल जाती है, लोगों के बीच में बोलने में मजा आता है, बट हिंदी लैंग्वेज के क्या फायदे हैं वो भी लिखिए, क्योंकि आपके अंदर मैं नोटिस कर रही हूँ आपको इंग्लिश तो सीखनी है, बट आपके करंट लैंग्वेज से आपको नफरत हो रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि सिर्फ वो लैंग्वेज जानने से आप कहीं ना कहीं बढ़ने से रुक रही हैं। तो ये नहीं है। हिंदी बोलने से भी लोग कमाते हैं। मुझे देखिए, मुझे तो इंग्लिश बोलना आ गया था, बट यूट्यूब पे तो हिंदी की चैनल डाली। मैं चाहती तो इंग्लिश की भी चैनल डाल सकती थी, बट ऊपर वाले ने मुझे बोला था हिंदी के चैनल डालो। आप लोग सब जुड़ गए मुझसे, है ना। तो लैंग्वेज से बोलने की भाषा है और कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको ठीक से बोलने आता है या नहीं। तो पहले ये माइंडसेट रखिए। तीसरा, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट बनाइए और जैसे मैंने सीखा था वो कोशिश कीजिए। मैं क्या करती थी, गाने की लिरिक्स गूगल कर लेती थी, इंग्लिश गाने की, जो गाने पसंद थे। मैं गाने बहुत सुनती थी इंग्लिश, बट गा नहीं पाती थी क्योंकि इंग्लिश आती नहीं थी। तो लिरिक्स में मैं गूगल करके आप उसको लिखिए, उसके साथ साथ गाने की कोशिश कीजिए, तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी इंग्लिश की। मेरे टाइम में तो गूगल था नहीं, तो मैं कैसे करती थी पता है। MTV पे एक वीडियो आती थी, उसमें सिर्फ 2 लाइन लिखी रहती थी। इंग्लिश सॉन्ग होता था और उसकी 2 लाइन लिखी रहती थी। मैं सिर्फ वही 2 लाइन रिपीट करती थी और वो गाना बार बार सुनती थी जब भी आता था। उसके कैसेट्स आते थे, हमारे टाइम में तो कैसेट्स का टाइम था, तो मैं रिकी मार्टिन के कैसेट्स लेके आते थे और वो रिपीट करने की कोशिश करती थी। और नॉवल पढ़िए, नॉवल पढ़ने से इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। तो कोई भी इंटरेस्टिंग सी नॉवल लेके आइए। अब तो आप लोग तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ढेर सारी बुक्स खरीदिए और पढ़िए और इंग्लिश मूवी देखिए। ये 3 चीज़ कीजिए। इंग्लिश मूवी देखिए, इंग्लिश गानों को, अब तो गूगल है हमारे पास, वो लिरिक्स उठाइए और साथ साथ में गाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप गाना साथ में गाते हैं तो इंग्लिश तो सीख भी लेते हैं, फ्लुएंसी नहीं आती है लोगों के पास, तो आप फ्लुएंट हो जाइएगा। और मूवीज देखिए और नॉवल पढ़िए। नॉवल में मैं रिकमेंड करूंगी, पहले तो मैं पढ़ती थी सिडनी शेल्डन और ये सब, अब नहीं पढ़ती हूँ। अब मैं पॉजिटिव चीज़ें पढ़ती हूँ। तो अब्राहम एक्स की बुक ले आइए, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ले आइए, या इंडियन राइटर्स की भी जो इंग्लिश में होंगी, क्योंकि उनकी इंग्लिश थोड़ी हल्की ईजी होती है, तो वो पढ़ सकते हैं। तो ये रही आज के फ्राइडे की वीडियो। किन्हीं की छूट गई हो तो परेशान मत होइएगा, नेक्स्ट वीक फिर आ जाऊंगी। मंडे इब्राहिम की लेक्चर है, बट मैं 2 माइंड में हूँ, इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ एवरीथिंग इज वर्किंग आउट डालूं या इब्राहिम की लेक्चर डालूं, क्योंकि दोनों साथ में एक हफ्ते में नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वेंसडे को मुझे एक अमेजिंग स्टोरी शेयर करनी है आप लोगों के साथ। तो वो वेंसडे की वीडियो मैं नहीं हटाना चाह रही हूँ। तो इब्राहिम की लेक्चर्स डालूं या एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी की हिंदी अनुवाद में डालूं, आप बताइए, फिर मैं वो डालूंगी। तो कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलिए, एंजॉय योर वीकेंड, बाय बाय।